आज की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां सब कुछ रुक सा गया था। ऑपरेशन थिएटर के बाहर घड़ी की हर टिक टिक जैसे दिल पर चोट कर रही है। श्रुति वहीं जमीन पर बैठी है, आंखें लाल, चेहरा आंसुओं से भरा हुआ, लेकिन दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल, क्या विक्रांत बच पाएगा? डॉक्टर की बात उसके कानों में बार बार गूंज रही है। ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन विक्रांत की हालत अभी भी क्रिटिकल है। ये शब्द जैसे किसी सजा से कम नहीं। उसी वक्त नर्स तेजी से बाहर आती है। डॉक्टर ने बुलाया है, मरीज की हालत अचानक बिगड़ रही है। श्रुति घबरा जाती है। क्या हुआ? अभी तो ऑपरेशन सफल हुआ था। नर्स कुछ नहीं कहती, बस जल्दी आने को कहती है। श्रुति दौड़ते हुए आईसीयू की तरफ जाती है। आईसीयू के अंदर विक्रांत मशीनों से जुड़ा हुआ है। उसकी सांसें मशीन के सहारे चल रही हैं। श्रुति उसे देखकर टूट जाती है। विक्रांत, प्लीज आंखें खोलो, मैं यहाँ हूँ। लेकिन कोई जवाब नहीं आता। डॉक्टर पास खड़े हैं। वो धीरे से कहते हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगले 24 घंटे बहुत क्रिटिकल हैं। श्रुति रोते हुए कहती है, डॉक्टर कुछ भी कीजिए, उसे बचा लीजिए। उसी वक्त पीछे से एक आवाज़ आती है, इतनी चिंता अब क्यों हो रही है? श्रुति मुड़ती है और सामने खड़ी होती है ऐश्वर्या। उसके चेहरे पर वही ठंडी मुस्कान। श्रुति गुस्से में, बस करिए, आपकी वजह से ये सब हुआ है। ऐश्वर्या हंसते हुए कहती है, मैंने कुछ नहीं किया, तुमने खुद अपना सब कुछ खोया है। पहले प्यार खोया, अब शायद हमेशा के लिए। श्रुति अब चुप नहीं रहती। आपको क्या मिलेगा ये सब करके? ऐश्वर्या की आंखों में नफरत दिखती है। सुकून, वही सुकून जो मुझे तब नहीं मिला था जब मेरी दुनिया बर्बाद हुई थी। अब पहली बार ऐश्वर्या अपने अतीत की सच्चाई बताती है। तुम्हारी माँ ने सिर्फ अपनी खुशी के लिए मेरी माँ को धोखा दिया और फिर उसे मरने के लिए छोड़ दिया। श्रुति चौंक जाती है। ये झूठ है, मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती। ऐश्वर्या गुस्से में, सच हमेशा कड़वा होता है और अब तुम उसे जी रही हो। इसी बीच डॉक्टर फिर से बाहर आते हैं। हमें तुरंत एक और प्रोसीजर करना होगा, नहीं तो मरीज को बचाना मुश्किल हो जाएगा। श्रुति घबरा जाती है। जो भी करना है कीजिए, प्लीज उसे बचा लीजिए। लेकिन तभी एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। डॉक्टर कहते हैं, हमें एक खास इंजेक्शन चाहिए जो बहुत रेयर है और अभी अस्पताल में उपलब्ध नहीं है। अगर अगले 2 घंटे में वो नहीं मिला तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। श्रुति तुरंत कहती है, मैं लेकर आती हूँ, चाहे जहाँ से भी लाना पड़े। दूसरी तरफ ऐश्वर्या ये सब सुन रही है और उसके चेहरे पर एक नई प्लानिंग दिखती है। वो धीरे से फ़ोन निकालती है और किसी को कॉल करती है। उस इंजेक्शन को शहर में कहीं भी उपलब्ध मत होने देना। अब कहानी और भी खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। श्रुति हर जगह फ़ोन कर रही है, मेडिकल स्टोर्स, दूसरे हॉस्पिटल्स, ऑनलाइन सप्लाई, लेकिन हर जगह से एक ही जवाब, स्टॉक खत्म है। समय तेजी से बीत रहा है। घड़ी में सिर्फ 1 घंटा बचा है। श्रुति पूरी तरह टूट चुकी है। वो भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है, प्लीज़ एक बार मेरी मदद कर दीजिए। तभी एक अनजान नंबर से कॉल आता है। क्या आप श्रुति बोल रही हैं? हाँ, आप कौन? मेरे पास वो इंजेक्शन है जिसकी आपको ज़रूरत है। श्रुति की उम्मीद वापस जाग जाती है। प्लीज़ मुझे दे दीजिए, मैं कुछ भी देने को तैयार हूँ। आवाज़ कहती है, फिर आपको अभी पुराने वेयरहाउस में आना होगा। श्रुति बिना सोचे समझे वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ विक्रांत की हालत और बिगड़ रही है। डॉक्टर कहते हैं, अब हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। श्रुति तेजी से उस वेयरहाउस की तरफ पहुंचती है। जगह सुनसान है, चारों तरफ अंधेरा। वो डरते हुए अंदर जाती है। हेलो, कोई है? तभी अचानक लाइट जलती है और सामने खड़ी होती है ऐश्वर्या। श्रुति शॉक में, आप? ऐश्वर्या मुस्कुराते हुए, सरप्राइज। श्रुति गुस्से में, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? ऐश्वर्या धीरे से कहती है, क्योंकि ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर तुम्हें वो इंजेक्शन चाहिए तो तुम्हें एक और कुर्बानी देनी होगी। श्रुति रोते हुए कहती है, और क्या चाहिए आपको? ऐश्वर्या कहती है, तुम्हें सबके सामने ये कबूल करना होगा कि तुमने विक्रांत को सिर्फ पैसे के लिए इस्तेमाल किया और ये भी कि तुम्हें उससे कभी प्यार नहीं था। श्रुति के लिए ये सबसे बड़ा अपमान है, लेकिन उसकी माँ और विक्रांत की जान दांव पर है। कुछ सेकंड के लिए वो चुप रहती है, फिर धीरे से कहती है, ठीक है, मैं करूँगी। ऐश्वर्या हंसती है और कहती है, तब जाओ और साबित करो।
अब कहानी अपने सबसे बड़े इमोशनल और खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। क्या श्रुति सच में ऐसा करेगी? क्या वो इंजेक्शन लेकर समय पर वापस पहुंच पाएगी? क्या विक्रांत की जान बच पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ऐश्वर्या का खेल यहीं खत्म होगा या अभी और भी बड़ा तूफान आने वाला है? ये जानने के लिए जुड़े रहिए। मन्नत, हर खुशी पाने की है इमीडिएट लिवर ट्रांसप्लांट। ये सुनते ही श्रुति का दिल जैसे रुक जाता है। क्या अभी? वो कांपती आवाज में पूछती है। डॉक्टर गंभीर होकर कहते हैं, हाँ, अगर अगले कुछ घंटों में ट्रांसप्लांट नहीं हुआ तो उन्हें बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। श्रुति की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। डॉक्टर, कुछ कीजिए, मैं अपनी माँ को खो नहीं सकती। डॉक्टर धीरे से कहते हैं, एक डोनर मिल सकता है, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम है। क्या? श्रुति घबराकर पूछती है। डोनर से जुड़ा फैसला आपके हाथ में नहीं है। ये सुनकर श्रुति समझ जाती है कि बात फिर से ऐश्वर्या तक पहुंच चुकी है। दूसरी तरफ ऐश्वर्या अपने कमरे में खड़ी है, चेहरे पर वही ठंडी मुस्कान। वो खुद से कहती है, अब वक्त आ गया है सब कुछ खत्म करने का। तभी श्रुति वहां आती है। प्लीज मेरी माँ को बचा लीजिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। ऐश्वर्या धीरे से उसकी तरफ मुड़ती है। इतनी जल्दी हार मान ली? अभी तो खेल शुरू हुआ है। श्रुति रोते हुए कहती है, मैं जो कहेंगी मैं करूंगी। ऐश्वर्या पास आती है और धीरे से कहती है, तो सुनो, तुम्हें सिर्फ विक्रांत को छोड़ना नहीं है, बल्कि उसे ये यकीन दिलाना होगा कि तुमने उसे धोखा दिया है। श्रुति शॉक में आ जाती है। क्या? ये मैं नहीं कर सकती। ऐश्वर्या गुस्से में कहती है, तो फिर अपनी माँ को मरने के लिए तैयार रहो। ये सुनते ही श्रुति टूट जाती है। ठीक है, मैं करूंगी, बस मेरी माँ को बचा लीजिए। इधर विक्रांत अपने घर पर बैठा है। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही है। उसे महसूस हो रहा है कि कुछ गलत हो रहा है। वो खुद से कहता है, श्रुति ऐसा अचानक बदल नहीं सकती, जरूर कुछ बात है। तभी उसका फोन बजता है। कॉल श्रुति का है। वो तुरंत उठाता है। श्रुति, तुम ठीक हो ना? श्रुति अपनी आवाज को कठोर बनाते हुए कहती है, विक्रांत, हमें अब आगे नहीं बढ़ना चाहिए। विक्रांत हैरान, क्या? अचानक? श्रुति कहती है, मैंने तुम्हें सिर्फ इस्तेमाल किया, मुझे तुमसे कभी प्यार नहीं था। ये सुनकर विक्रांत पूरी तरह हिल जाता है। ये तुम क्या कह रही हो? लेकिन श्रुति बिना कुछ और बोले फोन काट देती है। फोन कटते ही दोनों तरफ सन्नाटा छा जाता है। श्रुति फूट फूट कर रोने लगती है और विक्रांत बिल्कुल पत्थर बन जाता है। उसी वक्त एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। डॉक्टर रिपोर्ट लेकर आते हैं। हमें डोनर मिल गया है, लेकिन क्या? श्रुति घबराकर पूछती है। डोनर विक्रांत है। ये सुनते ही श्रुति के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नहीं, ये नहीं हो सकता। डॉक्टर कहते हैं, वो बिना कुछ जाने आपकी माँ के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार है। श्रुति की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे। जिस इंसान का दिल उसने अभी अभी तोड़ा, वही